अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की वर्चुअल मीटिंग शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद संभालने के बाद शी जिनपिंग के साथ ये पहली वर्चुअल बैठक होगी। इससे पहले 2 बार बाइडेन और जिनपिंग के बीच बातचीत हो चुकी है। आपको ये भी बताएं कि व्हाइट हाउस संकेत दे चुका है कि बैठक में साफ साफ कहा जाएगा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियम मानने ही पड़ेंगे। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में ताइवान और एलएसी में विवाद पर भी चीन को खरी खरी सुनाई जा सकती है। चीन की विस्तारवादी नीतियों पर भी अमेरिका सवाल खड़े कर सकता है। तो इस वक्त शी जिनपिंग और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। नाम सब जानते हैं, चेहरा सब पहचानते हैं और अब धीरे धीरे इरादे भी हर कोई भांपने लग गया है। क्योंकि उसके मंसूबों में बारूद की राख है। उसके इरादों में मिसाइलों के अंगारे। क्या वाकई में जिनपिंग ने धरती की सतह पर नए परमाणु बम उतारे? क्योंकि चीन की गुप्त गुफाओं से अब जो खबर आई है वो तो यही बता रही है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग कोरोना काल के 2 साल से अपने देश में छिपकर न सिर्फ चीन की सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं बल्कि दुनिया के लिए तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। और खबर ये है कि साल 2020-21 में चीन ने 250 यानी 250 मिसाइलों का परीक्षण किया है। सभी 250 मिसाइलों का परीक्षण चुपके से कोरोना काल में हुआ। परीक्षण की गई मिसाइल लंबी दूरी की है और तेज मारक क्षमता वाली है। 1 साल में पूरी दुनिया में जितना परीक्षण नहीं हुआ उससे ज्यादा अकेले चीन ने ही मिसाइलों का परीक्षण कर लिया। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कुटिलता से चीन अपने मकसद को आगे बढ़ाने में लगा है। एक तरफ दुनिया कोरोना में मरती रही, बिलखती रही, उलझती रही और दूसरी तरफ चीनी जिनपिंग ने युद्ध का जखीरा तैयार कर लिया। दुनिया की बाकी ताकतों के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल नहीं आती है। सच्चाई यह है कि दुनिया चीन को सिर्फ उतना ही जानती है जितना वहां की सरकारें चीन के प्रोपेगेंडा या फिर कह सकते हैं सरकार के प्रोपेगेंडा को चैनलों के माध्यम से बताना चाहती हैं। और यही वजह है कि चीन चोरी चोरी वो सभी काम कर जाता है जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को धत्ता बता जाते हैं। मगर चीन जो परमाणु विस्तार के लिए लगा हुआ है उसने सुपर पावर अमेरिका के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। और ये वाकई चिंता का विषय है। जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब चांडाल नियत वाले चीन ने मिसाइलों का परीक्षण किया। तो सवाल है कि आखिर चीन का इसके पीछे मकसद क्या है, उसकी मंशा क्या है? चाइना का लक्ष्य है कि वो 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को कंप्लीट कर ले। और पिछले वर्ष चाइना ने 250 से भी ज़्यादा मिसाइल्स का टेस्ट किया है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट चाइना ने अभी हाल में ही किया है, जो कि अंतरिक्ष से किसी लक्ष्य को भेज सकती है। चाइना अपने नाभिकीय अस्त्रों की संख्या को भी बढ़ा रहा है। जाहिर है कि चाइना अपने मिलिट्री माइट को लगातार बढ़ाता जा रहा है और उसकी मंशा पूरे विश्व में स्ट्रेटेजिक रूप से डोमिनेट करने की है। 2020 में अमेरिका ने चीन पर परमाणु बम के परीक्षण का आरोप लगाया था। 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। चीन ने 2027 तक अपने परमाणु बमों की संख्या 700 और साल 2030 तक परमाणु बमों की संख्या 1000 करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन एक बात जिस पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी अब सोचने की जरूरत है वो ये है कि चीन के इस खतरे से निपटा कैसे जाए, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इतना ही नहीं, चीन का मंसूबा यह है कि वो खुद को एक बड़ी परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित कर सके और ऐसा होने के बाद सबसे पहले चीन अपने पड़ोसी देश ताइवान पर पूर्ण कब्जा करेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद चीन अमेरिका के बमों को काउंटर करने के लिए बड़े हथियार तैयार करेगा जिससे कि अमेरिका के बमों को बैलेंस किया जा सके। और ऐसा होने के बाद चीन छोटे छोटे देशों पर मनमानी करेगा और ये खतरा अब गले तक पहुंच चुका है।
कि चाइना अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ाता जा रहा है और चाइना के जो परमाणु हथियार हैं वो 2027 तक 700 की संख्या में पहुंच सकते हैं और 2030 तक इसकी संख्या 1000 तक हो सकती है। चाइना लगातार अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाता जा रहा है और जाहिर है कि चाइना के ये जो कदम हैं ये पूरे विश्व में नाभिकीय प्रतिस्पर्धा को जन्म देंगे। अन्य महाशक्तियां भी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आगे बढ़ाएंगी और जाहिर है कि ये पूरे विश्व में जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स बनी हुई हैं, एनपीटी की जो रिजीम है, जो अन्य रिजीम्स हैं, उसके लिए निसंदेह ये खतरा पैदा करेंगी और इसके लिए चाइना जिम्मेदार होगा। चाइना के इस तरीके की अति महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे विश्व की जो नाभिकीय संधियां हैं उस पर अब खतरा पैदा हो गया है। खैर, चीन के इरादे जो भी हो, मगर वह दुनिया के नियमों को धता तो जरूर बता रहा है और उसे तोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। CTBT परमाणु संधि के तहत धरती, आकाश, पाताल हर जगह परमाणु बम परीक्षण पर पूरी तरह रोक है। साल 1996 में चीन ने CTBT संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, फिर भी चीन ने CTBT की सभी शर्तों को मानने की शपथ ली है। अगर संधि लागू है तो परमाणु परीक्षण की संदिग्ध जगह पर बाहर की एक टीम निरीक्षण करने जाएगी। इसमें किसी को रत्ती भर संदेह नहीं कि जिनपिंग की विस्तारवादी सोच विध्वंसक है और अब तो जिनपिंग का तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनना भी तय माना जा रहा है और ये पूरे दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों से जिनपिंग चीन से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन इन पिछले 2 सालों के दौरान चीन ने अपने हथियारों का जखीरा काफी बढ़ा दिया है और हथियार भी कोई ऐसे वैसे नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर परमाणु हथियारों के लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो 1946 से लेकर 1996 के बीच चीन ने 45 परमाणु परीक्षण किए। चीन के पास अभी कुल 320 परमाणु बम हैं। परमाणु बम ले जाने के लिए 90 बैलिस्टिक मिसाइल भी चीन के पास मौजूद है। अब उसने एक साल में 250 और मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। ऐसे में खबर सिर्फ ये नहीं है कि चीन 250 मिसाइलों का परीक्षण पिछले 1 साल में कर चुका है, बल्कि खबर ये है कि चीन ने ऐसे मिसाइलों का परीक्षण किया है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अगर कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो अमेरिकी और भारतीय मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही जवाबी हमला कर देगा। यानी कि वो मिसाइलों के गिरने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे से पहले ही दूसरे के लिए खतरा बन जाने की कोशिश करेगा। वो अपनी लामबंदी तेज कर रहे हैं। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। अभी हाल में ही क्वाड के लीडर्स की पहली इन पर्सन समिट वाशिंगटन में हुई थी और जिसमें कि चाइना के चैलेंज पर विशेष रूप से चर्चा की गई और अनेक प्रस्ताव पास किए गए। AUKUS जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अलायंस है और वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है। और भारत की जो रणनीति है चाइना को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व वाला ये जो नया भारत है ये इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि चाइना जैसे नकारात्मक चरित्र वाले राष्ट्र का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किया जा सकता है। और इसके अलावा पिछले दिनों के घटनाक्रम से साफ है कि भारत का रुख चीन के लिए आक्रामक ही रहने वाला है। ऑफेंस का जवाब डिफेंस से देना भारत ने अब छोड़ दिया है। चीन कितनी भी ताकत बढ़ा ले, लेकिन उसका सामना भी हिमालय जैसी मजबूत हिंदुस्तानी हिम्मत से है। संदेश तो यही साफ दिया जा चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।